नाथ गोबिंदे कृपा निधान जगत गुरु है संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संग जीओ, सिख पंथ दी महान शख्सियत पंथ रतन यानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर शब्दां दे राही उन्हां दे दर्शन कर सकीए। उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मस्कीन साहब जी दी हर वक्त गुरु नानक दे चरनां विच यही अरदास होंदी सी कि कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए जियो। कोई ऐसी जुड़ी हुई आत्मा मिल जाए जिस करके मैं भी जुड़ सकां। कोई जन हरस्यों देवे जोड़ चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राण अकोर। कोई जन कोई भी मिल जावे। ये जिहड़ा कोई शब्द है ना, इहदा कोई अंत नहीं है। साडी सोच सीमित हो सकती है, साडी कथनी सीमित हो सकती है, लेकिन कोई शब्द इहदा कोई अंत नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कोई जन कोई भी जन हरस्यों देवे जोड़ मैनू परमात्मा नाल जोड़ देवे। कोई भी होवे हुण ये नहीं आख्या भी सिर्फ सिख ही होवे, कोई चाहे कोई हिंदू होवे मुसलमान होवे सिख होवे ईसाई होवे जैनी होवे बौद्धी होवे पारसी होवे यहूदी होवे कोई भी होवे, बस एक काम कर दवे कि हरस्यों देवे जोड़ परमेश्वर दे नाल सानू जोड़ देवे। अज तां असीं बड़े सीमित दायरे दे विच रह गए हाँ, बहुत सीमित। वरना सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जिहदा कोई अंत नहीं है, जिहदी कोई सीमा नहीं है, जिसनूं किस सीमा दे विच बन्निया नहीं जा सकता है। यकीनन तौर ते अगर कोई सिख धर्म दा अपनाण वाला बन जावे दिल करके मन करके, उदी फिर कोई सीमा नहीं रह जाती है, कोई सीमा नहीं उदी। मस्कीन साहब जी भी इसे तलाश विच रहिंदे सन। कोई जन हरस्यों देवे जोड़, कोई भी जोड़ देवे बस। यही कारण है कि मस्कीन साहब जी लभदे रहंदे सन, कोई पीर फकीर, कोई साधु, कोई जोगी, सन्यासी, तपस्वी,
कोई गुरु का सिख कोई मिल जाए मैनू जोड़ देवे बस। मस्कीन साहब जी ओंकारेश्वर जदों जाते सन ना, उत्थे हर साल समागम होंदा सी। पहाड़ों के पिछे जिहड़ा मेन पहाड़ है जिसका आकार ओम की तरह बनया होया है, ओंकारेश्वर तीर्थ स्थान, उस पहाड़ के पिछे ताप्ती नदी है। नदी नूं पार करके कुछ ज़्यादा विच पानी नहीं सी होंदा। मार्च अप्रैल के महीने विच ज़्यादा उस विच पानी नहीं होंदा। दास ने पूरे पहाड़ की परिक्रमा भी कीती है, पूरे पहाड़ की। बड़ा अलौकिक नज़ारा है। पिछे पहाड़ दे फिर गहरा जंगल है। उत्थे कई उत्थे तपस्वी, कई जोगी उत्थे बैठ के आराधना करते ने परमेश्वर की। मस्कीन साहब जी हर साल जाते सन, तो उन्होंने जब उत्थे पहुँचना तो फिर अपने नाल फिर बहुत सारा राशन उन्होंने ले लेना, नाल फल फ्रूट ले लेने, और रोज़मर्रा दी ज़रूरतां दियां चीज़ां नाल लैके ते पहाड़ दे पिछले पासे लभदे लभदे उन्होंने साधुआं कोल पहुँच जाते सन। जय सिंह जी शुगल भी उन्हों दे नाल सन, कानपुर वाले कवि सन, बहुत अच्छे। मस्कीन जी दे बहुत निकटवर्ती उन्हों दे मित्र सन, साथी सन, वो नाल सन उस वक्त। मस्कीन जी जद उन्होंने जोगियां कोल पहुँचे, एक बैठा सी उस कोल पहुँचे। मस्कीन जी की आमद देख के, मस्कीन जी का आना देख के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हाथ जोड़ के, और उसके मुख तो जो बचन निकले, तुसी मस्कीन जी की जिहड़ी पुस्तक है जीवन झलकियां, उहदे विच जय सिंह जी शुगल साहब ने यह वाक़या लिखिया होया है कि इस जोगी ने मस्कीन जी नूं आख्या, आओ जोगी राज, आओ जोगी राज। वो जोगी मस्कीन जी नूं जोगी राज क्या करते सन, तो मस्कीन जी दे स्वागत दे विच उठ के खड़े हो जाते सन, हाथ जोड़ के स्वागत करते सन। तो मस्कीन जी ने उन्हां दे नाल काफ़ी समा उन्हां कोल बैठना, अगम अगोचर परमेश्वर दियां अगम्मी गल्लां दा आदान प्रदान करना, कुछ अपने अनुभव सुनाने, कुछ उन्होंने दसने। और मस्कीन जी बड़े प्रसन्न होंदे सन, बड़े खुश होंदे सन। शुगल जी दसदे ने कि असी अगे होर चले गए, उत्थे एक जोगी होर बैठा होया सी, साधना दे विच लीन, समाधि उसने लाई हुई, अखां बंद। मस्कीन जी ने उसनूं जांदियां कुछ किया नहीं, दूर थोड़ा जा दूर हो के बैठ गए। काफ़ी समा बहन तो बाद जद अखां खुलियां उस जोगी दियां, पता नहीं अंदरों अंदरी मैसेज पहुँच गया जां की होया, उन्हें अखां खोल लियां और उठ के मस्कीन जी का स्वागत किया उसने। और उसने भी ये बचन कहे, कहता है, आओ जोगी राज। पता नहीं हुण किस दृष्टि दे नाल मस्कीन जी नूं देखदे सन, जां मस्कीन जी किस दृष्टि नाल उन्हां नूं देखदे सन। ये उन्हां दीयां गल्लां उही आपस विच समझ सकदे ने, असीं नहीं समझ सकते हाँ। क्योंकि विद्वानों का कहना है कि जैसे केले के पात पात में पात है, त्यों संतन की बात बात में बात है। जिवें केले दे पत्तियां दे विचों होर पत्ते निकलते ने, कोई अंत नहीं होंदा उसदा। इस तरह ही संतां महापुरुषां दियां गुरमुखां दियां गल्लां दा अर्थ साडी समझ विच नहीं आंदा, वो बेअंत काम हुंदा है उन्हां दा। असी दुनियावी लोग उसनूं नहीं समझ सकते हैं।
और उसने बड़ी निमरता दे नाल मस्कीन जी नूं आख्या भी मस्कीन जी असीं तां इस जन्म दे विच कोशिश कर रहे हाँ कि किधरे योग की सानू प्राप्ति हो जाए। योग का मतलब होना जुड़न दी, जुड़ना, किसी होर पासे ना लै जाना इसनूं। तुसी तां कई जन्मां दे जुड़े होए हो। ये उस जोगी दे शब्द सन मस्कीन जी वास्ते। कहंदा असीं तां इस जन्म विच कोशिश कर रहे हाँ, तुसी तां पिछले कई जन्मां तो योग नूं प्राप्त होए हो, जुड़ी हुई आत्मा हो। ऐसे संत महापुरुष एक दूजे का सत्कार करते सन, मस्कीन साहब जी भी, क्योंकि मस्कीन जी एक ऐसी शख्सियत सन जो कथनी और करनी दे पूरे, जो जुबान तो कह दिता है उस दे उत्ते अमल भी करते सन। कथनी ते करनी दे पूरे सन। निम्रता दे भंडार सन। निम्रता इतनी सी कि कदी भी हंकार उन्हां दे जीवन विच वेखण नूं नहीं मिलदा। हर वक्त अरदास करदे निम्रता दे विच रहिंदे सन। मिठ बोलड़े ऐसे सन कि जिन्हां दे कन्नां विच उन्हां दी आवाज़ पै जांदी सी, रस घुल जांदा सी। कई बारी प्रबंधकां नाल वाद विवाद भी हो जाना, पर सच दे उत्ते खड़े रहंदे सन, सच दे उत्ते। लेकिन कौड़ा शब्द फिर भी कदी मुख तो नहीं निकलिया है। कौड़ा शब्द कदी भी नहीं निकलिया किसी वास्ते भी, क्योंकि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जण स्वामी मोरा, हौ सम्मल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा। रब भी कदी कौड़ा नहीं बोलदा, रब दे प्यारे भी कदी कौड़ा नहीं बोलते हैं। मस्कीन जी गरीब नवाज ऐसे सन, कोई अभ्यागत सामने आके खड़ा हो जाए उसनू कुछ ना कुछ दे के तोड़ते सन, कुछ ना कुछ, खाली नहीं सन तोड़ते उसनू कदी भी। बल्कि ओंकारेश्वर ते उत्थे मंगण वाले काफ़ी होंदे ने। हर साल मस्कीन जी पहुँचते सन ते ओ जेड़े मंगण वाले ने उत्थे परमानेंट ही रहंदे ने, हुण भी बहुत मिल जाते हैं। मस्कीन जी सारिआं नूं माया दिंदे सन। वो साल दे साल इंतज़ार करते सन भी वो बाबा जी कब आएंगे। वो इस तरह बोलते हैं, बाबा जी। सारिआं नूं मस्कीन जी माया दिंदे सन। कदी कदाई ते कोई ऐसा भी वाक़या हो जाता सी कि कोई सामने आके अभ्यागत कोई मंगण वाला खड़ा हो जाए ना, उदियां जरूरतां दे मुताबिक अपनी सारी जेब उदी झोली विच खाली कर दिंदे सन, सारी जेब भी अपनी। ते नाल दे साथियां ने कहना, मस्कीन जी तुसी ये की करदे हो, कुछ अपने वास्ते भी रख लिया करो, तुसी सारा कुछ ही इसकी झोली च पा दिता है, अपनियां भी तो जरूरतां ने। मस्कीन जी का इक्को ही जवाब होंदा सी कि सदा अंग संगे अभंगम विभूत है, मेरा गुरु नानक सदा ही मेरे नाल है। उदियां रहमतां दी बारिश का जिस वेले हड़ आउंदा है ना, उदी बख्शिश दी जद बाढ़ आउंदी है, मेरे जितने दुख तकलीफ मेरिया जरूरतां होंदियां ने सब रोड़ के लै जांदी आ। ये शब्द होंदे सन पंत रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी दे। इतने अंदर उन्हां दे इतनी निर्माणता सी उन्हां दे अंदर, किसी नूं कदी भी खाली नहीं सन जाण देंदे। हर वक्त उन्हां दा मन किसी नूं कुछ ना कुछ देण दा ही हुंदा सी, बस देण दा मन। असल संत भी यही हुंदा है जिहड़ा दुनिया नूं कुछ देवे, कुछ भी देवे। अजकल जितने देखते हैं ना, सब लैण वाले ही नहीं, बस अपना ही ढिड नहीं भरदा, दूजियां नूं की देना मैं। संत ता ओ हुंदा है जो जन्म मरण दोहू में नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लायन हरस्यों लैन मिलाए।
उसनूं संत कहंदे ने, जो अपना सारा जीवन ही मनुखता दे भले वास्ते खर्च कर देंदे हन। कुछ देना है, लैना नहीं है, देना है। जिवें फुੱਲ सानू खुशबू देंदे ने, सूरज रोशनी देंदी है, धरती हर वक्त सानू कुछ ना कुछ देंदी पई है। इसे तरह ही संत गुरमुख प्यारे भी दुनिया नू कुछ दे के जांदे ने, लै के नहीं जांदे हन। हुण असीं जिन्हां नू संत कही जाने ना, बहुते, चलो मैं 1% छोड़ देना, बाकी लैण वाले ही ने सारे। बस दे दिओ सानू, तुहाडी जेब विच जो कुछ है वो भी कढ़ के लै जांदे ने। देना की है उन्होंने। मस्कीन साहब जी दा हर वक्त देण दा सुभाव सी। गुरु रामदास महाराज जी दे गुरपुरब तो लैके दिवाली तक मस्कीन जी दरबार साहब कथा करया करते सन। और उस वक्त अकाल तख्त साहब दे जथेदार सन सिंह साहब साधू सिंह जी पौरा, वो जथेदार जी सन। और सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी हैड ग्रंथी सन उस वक्त दे। तो जदों समाप्ति होंदी सी ना दिवाली दे उत्ते, तो फिर मस्कीन साहब जी नूं अकाल तख्त साहब वालों, श्रोमणी कमेटी वालों सरोपा दिता जांदा सी। सिर्फ सरोपा, फंड विचों कोई माया नहीं सन लैंदे मस्कीन जी। जिस वक्त सरोपे दा समा आया तो सिंह साहब जथेदार जी अकाल तख्त साहब साधू सिंह जी पौरा संगत नूं संबोधित कर रहे सन। बहुत सारी हज़ारां दी गिणती भी संगत बैठी हुई। उन्होंने आप दस्या है, ये सारी घटना उन्होंने आप दसी संगत दे विच कि असी काबल गए सां, उत्थे सिक्खी दा प्रचार अमृत संचार करन वास्ते। नाल जथेदार जी भी सन, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी भी सन, और भी नाल कुछ पंथक हस्तियां। जब सिक्खी दा मसला आउंदा है ना, तो फिर काबल दी संगत दा पहले जिक्र आउंदा है उस दे विच, क्योंकि उत्थों दी सिक्खी बड़ी मजबूत, बड़ी पक्की और बड़े शरधावान सिख ने काबल दे सिख, बहुत शरधावान। मस्कीन साहब जी उत्थे गए सन काबुल दे विच। गुरुद्वारे वालियां ने एक टंकी बनाई सी पहाड़ी दे उत्ते। गुरुद्वारे दे कोल कोई पहाड़ी सी, नवीं टंकी एक बनाई ताकि संगतां नूं पानी दी दिक्कत ना आवे। विसाखी दा पुरब सी। वो जद टंकी नूं भरिया गया, विच पानी जद भरिया, वो टंकी उस पानी दे वजन नूं बर्दाश्त ना कर सकी और वो फट गई। जदों टंकी फटी तो उहदे थल्ले गुरुद्वारे दा जिहड़ा सेवादार सी वो थल्ले आके ते चलाना कर गया। उहदी मौत हो गई। उहदी नौजवान घरवाली सी, नाल उहदे 2 बच्चे भी सन उसदे। मस्कीन जी उत्थे कथा कर रहे सन ते विसाखी दा दिन सी, और वो बीबी बैठी हुई संगत दे विच, क्योंकि उहदा पति चलाना कर गया सी। उहदी अखां दे विच हंझू सन। उहनूं चिंता सी कि मेरा हुण गुजारा किवें चलेगा, ये बच्चे किवें पढ़नगे, मेरा भविष्य किवें चलेगा। मस्कीन साहब जी ने कथा की और कथा दे दौरान संगत इतनी आ जाती सी। ये साधु सिंह जी पौरा साहब ने गल दसी है, कहते ने पता नहीं मस्कीन साहब जी ने किहड़े मंत्र सिद्ध किए हुए ने। उन्होंने गल कही सी भी जिन्हां गुरुद्वारियां दे विच 5-10 बंदे भी नहीं होंदे आम तौर ते,
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਿਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੋਰਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਜੇ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਭੇਟਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਾਇਆ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜੇਬ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਦੀ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਕੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਾਮਧੇਨੂ ਗਊ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਦੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਭੇਟਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਦੀ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬੀਨਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੀਨਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, 5-7 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੀਨਾ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ। ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਜੋ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 82,000 ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿੱਚੇ ਸਾਰੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਇਆ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਅਗਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਦਾਸ ਉਦਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ऐसी शख्सियत सन मस्कीन जी। मस्कीन जी साधु सिंह जी भोरा जो सुना रहे सन, कहते ने ऐसा क्यों है। मस्कीन जी जिथे जाते ने उत्थे संगतां दे हड़ आ जाते हैं। उत्थे क्यों है ऐसा, क्योंकि मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय, नानक ए लच ब्रह्म ज्ञानी होए। क्योंकि मस्कीन साहब जी दा मन साचा मुख साचा सोए। जो मन विच है उही मुख ते है, जो मुख ते है वो मन दे विच है। अंदरों बाहरों एक सन, कथनी ते करनी दे पूरे। ये नहीं भी बाहरों कुछ होर ते अंदरों कुछ होर सन मस्कीन जी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अज आप देखते हैं ना भी अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। स्टेजां ते बैठ के बड़े बड़े प्रमाण दे के लोगों नूं संगतां नूं समझा रहे होंदे ने, अमृत वेले उठो, नाम जपो, बाणी पढ़ो,
इस तरह सिमरन करो, इस तरह समाधि लाओ, गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते विश्वास रखो, तो अपने जीवन विच कुछ होंदा ही नहीं है। उन्हां दे कुछ नहीं होंदा है। जैसे अवर उपदेशे आप न करे आवत जावत, जन्मे मरे औरन को उपदेश ते, कबीर साहब का श्लोक है। कबीर अवरे को उपदेश ते, मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते, खाया कर का खेत। दूसरिਆਂ ਨੂੰ उपदेश करते ने भी ये सब कुछ करो तुसी। जिवें कोई बंदा किसी दूजे नूं आखे भी अपने खेत की रखवाली कर, वाड़ ला, बीज पा, खाद पा, पानी दे, ध्यान रख, जानवरां कोलों बचा, ते अपना खेत उजड़दा पिया होए उहदे वल कोई ख्याल ही ना होवे। कबीर अवरे को उपदेश ते, मुख में पर है रेत, रास बिरानी राखते, खाया कर का खेत। इत्ते इस तरह समझ लो जिवें अपना खेत उजड़दा पिया ते दूजे नूं उपदेश करदा पिया। मस्कीन साहब जी ऐसे नहीं सन। पहले उन्होंने गुरबाणी नूं आप कमाया है, पहले आप कमाया है, फिर संगतां तक पहुँचाया है। पहले आप कमाई की। जो मनुख दे कोल अपने कोल नहीं है दूसरे नूं किवें देवेगा? जे अपने कोल आनंद नहीं है तो दूजे नूं किवें देवेगा? जे आप सिमरन नहीं करदा तो दूसरे नूं किवें देवेगा? यही कारण है कि अज संसार दे विच ज्ञानी बहुत ने, किताबी कीड़े जिसनूं कह सकने असीं, जो किताबां पढ़ के ते ज्ञानी बड़े ने। ठीक है, पढ़ना पैंदा है, इहदे विच कोई शक नहीं है, लेकिन जिथों तक आप अपने अंदर ना टालिया होवे, अपना जीवन ना बनाया होवे। क्योंकि महाराज दी बाणी कहती है कि प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। राम नाम जप हृदय जापे, मुख ते सगल सुनावे। पहले आप जप करे, सिमरन करे, अपने जीवन बनावे, अपने मन की साधना करे, फिर दूजियां नूं उपदेश करे तो कोई असर भी हो सकता है, ताई असर हो सकता है। कई लोग पुछदे भी हैं बई इतने कथावाचक, इतने रागी जथे, इतना सिक्खी का प्रचार हो रहा, समागम हो रहे ने, अंधाधुंध समागम हो रहे हैं, फिर सिक्खी विच वाधा क्यों नहीं होंदा पिया? कारण सिर्फ इतना ही है कि जेड़े उपदेश कर रहे हैं उन्हां दे अपने जीवन विच कुछ नहीं है, उन्हां दे अपने जीवन विच कुछ नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह का दरबार सजिया होया सी। एक सिख ने बेनती की, कहंदा महाराज एक कथावाचक कथा करदा है तो साडा जी करदा है कि सुनते ही जाइए, इसनूं ये बंद ही ना करे, सुनते रहिए इसनूं। पर एक कथावाचक कथा करदा वे तो जी करदा है कि इसनूं बंद करा दईए, ये चुप कर जावे। जरा रस नहीं आता है, सुनन ते जी नहीं करता। महाराज बाणी होई है, कथा विचारां तुहाडियां ने, सुनाण वाले भी सिख ने, पर महाराज एक कथा करदा है बड़ा रस आउंदा वे, दूजा करदा वे कोई रस ही नहीं आउंदा है। कारण की है इसदा? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने एक सिख नूं अपने कोल बुलाया, आख्या दो सिख जेड़े संगत विच बैठे हुए ने ना, इन्हां दोनों नूं खड़ा कर दे तू। वो खड़े हो गए। एक तीर ते एक कमान दोनों नूं पकड़ा दिता, एक एक तीर ते एक कमान। एक महाराज ने कोई निशाना रखवा दिता ते पहले सिख नूं आख्या भी तू निशाना ला इसनूं। उन्हें तीर चलाया, तीर रस्ते च डिग पिया।
दूसरे नूं आख्या हुण तू निशाना ला। उन्हें जद निशाना लाया तो निशाना ऐन टिकाणे दे उत्ते जाके लगा, बिल्कुल टिकाणे ते महाराज ने आख्या भी कुछ समझ आई है कि नहीं आई है। सिखां ने आख्या महाराज कोई समझ नहीं आई। उन्हें तीर चलाया, रस्ते च ही रह गया। उन्हें तीर चलाया, निशाने ते लग गया, सानू कोई समझ नहीं आई इसलिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिहड़ा पहला सिख है जिहदा तीर रस्ते च डिग पिया वे, इन्हें कदी अभ्यास नहीं किया है, ये अभ्यासी नहीं है। असी इस नूं आख्या ते इन्हें तीर चला दिता, यदि मजबूरी समझ लो बई असी हुक्म किया चला तो इन्हें चला दिता। पर जिहड़ा दूसरा है जिहदा तीर निशाने ते लगा है, ये रोज़ दा अभ्यासी है, इन्हें अभ्यास किया होया वे, इहदा तीर निशाने ते लगा। हुण कुछ समझ आई है। सिखां ने आख्या महाराज अजे भी नहीं समझ आई है। महाराज कहते ने कथावाचक जो कथा करता है, जिस ते कथा सुन के जी करता है भी ये चुप कर जावे, ये बोले ही ना, उन्हें कदी अमृत वेले उठ के अभ्यास नहीं किया है। उन्हें गुरबाणी दे मुताबिक कदी अपना जीवन नहीं बनाया है। ये नितनेम दा पक्का नहीं है। इन्हें अपने मन ते काबू नहीं किया होया वे, ये अभ्यासी नहीं है। हो सकता रिजक दी खातिर, रोजी रोटी दी खातिर कथा करदा पिया होवे। जिहड़ा दूसरा कथा करदा वे, जिहदी कथा दे विच रस है, आनंद है, उन्हें आप पहले अपना जीवन बनाया होया वे। जिवें बंदूक होंदी है ना, एक खाली बंदूक चलाइए किसी दे उत्ते कोई असर नहीं होंदा। एक भरी हुई बंदूक चलावे अभ्यासी होवे, उदा निशाना ऐन टिकाणे ते लगदा वे। जिहड़े खुद अभ्यासी नहीं हन, सिर्फ किताबी कीड़े ने, किसी मजबूरी करके इस लाइन विच आ गए ने, उंज सिक्खी नाल कोई प्यार है नहीं उन्हां दा। उन्हां दे शब्द रस्ते च डिग पैंदे ने, रस्ते दे विच डिग पैंदे ने। जिहड़े खुद अभ्यासी होंदे ने, जिन्हां ने अपना जीवन बनाया होंदा है, क्योंकि आप सवारे मैं मिले है, मैं मिलिया सुख होए, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। पहले अपने आप नूं सवारना पैंदा है। प्रथमे मन प्रबोधे अपना, पाछे अवर रिझावे। पहले अपने कहंदे ना एक तो शुरुआत करनी है। वो एक कोई दूजा नहीं होंदा, वो एक अपना आप ही होंदा वे। वो अपने तो शुरू करना पैंदा वे। कोई कसी आप हाँ, जे अपने ते नहीं है तो दूजे नूं किवें करांगे। मस्कीन साहब जी दे बोल भी ऐसे बोल सन जिवें एक अभ्यासी होंदा है ना, उहदे बोल ऐं टिकाणे ते लगदे हन। जिहड़े भी कथा सुनदे सन ना, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, सब जग तेरा होए। जिहड़ा सुनदा सी पर मस्कीन जी दा ही हो के रह जांदा सी, मस्कीन साहब जी दा ही। आम जो असी देखते हाँ, इकबाल का एक शेर मस्कीन जी बहुत पढ़ते सन। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। गुफ्तार कथा बड़ियां सोहणियां सोहणियां करन लग पे ने, करदे पे ने, करदे रहणगे। पर किसी ने अपना जीवन बनाया होवे ते फिर दूजियां नूं उपदेश करे, उदा फिर तीर ऐं निशाने ते लगदा है। उहदे शब्द फिर दिल ते जाके चोट करदे हन, फिर अंदर जाके। संत करतार सिंह जी ठट्ठे टिब्बे वाले, जो पटना साहब बहुत ज़्यादा सेवा करांदे सन, कई उन्हां नूं पटना साहब वाले भी क्या करदे सन। उन्हां दे उद्यम दे नाल गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का जदों 300 साला शहीदी पुरब मनाया गया, गुरु तेग बहादुर साहब जी का, उस वक्त थां थां ते बहुत सारे समागम होए। कोई 1975 तो बाद की गल है।
जगह जगह ते बहुत समागम होए। संत करतार सिंह जी दे उद्यम दा सदका मुजफ्फरपुर दे विच एक बहुत वड्डा समागम रखिया गया, जिहदे विच 3 हस्तियां उन्होंने पंथ दियां महान हस्तियां 3 उन्होंने बुलाइयां। उत्थे संगतां नूं कथा विचारां सुनाउण वास्ते कुछ रागी जथे भी आए। एक तां सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी हेड ग्रंथी श्री दरबार साहब वो पहुँचे सन उत्थे। एक ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस विद्वान सन बहुत, वो भी पहुँचे सन। और एक पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी भी गए सन। ये 3 हस्तियां महान उत्थे पहुँचियां सन। समागम जद होया तो अमृत संचार का भी प्रोग्राम रखिया सी। अमृत संचार भी हो गए, वध तो वध संगतां नूं जोड़िया जाए, पंथ ते ग्रंथ दे नाल जुड़न संगतां। कहंदे समागम दे विच सब तो पहले ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस ने कथा की और अमृत संचार बारे संगतां नूं प्रेरित किया बहुत ज़्यादा। ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस वो सन जो मस्कीन जी दे निंदक भी सन। मस्कीन जी की चढ़ती कला लोगों के विच मस्कीन जी के प्रति प्रेम और उन्हां दी चढ़ती कला देख के ये बर्दाश्त नहीं सन करते, निंदा करते सन बहुत थां थां ते। पर ऐसे मस्कीन जी के जीवन तो प्रभावित होए, क्योंकि ये घटना उन्हां दी दसी हुई है। मस्कीन जी दियां सिफतां करन दे विच सब तो अगे ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस सन। पहले निंदक सन, फिर ऐसे प्रभावित होए कि सिफतां करन वालियां दी लाइन विच सब तो अगे पारस जी सन आए। कहंदे ने मैं कथा विचार कीती, संगतां नूं बड़े प्रमाण दिते, कथा सुनाई, अमृत छको, सिंह सजो, गुरु वाले बनो। पर केवल 29 शरीर तैयार होए, बस 29 नाम लिस्ट विच आए। बड़ा जोर लाया, घंटा कथा कीती, सिर्फ 29। उस तो बाद सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी ने आख्या भी आप संगतां नूं संबोधन करो और अमृत संचार वास्ते प्रेरित करो। सिंह साहब जी ने भी संगतां नूं काफ़ी प्रमाण दिते, दलीलां दित्तियां, कथा सुनाई, प्रेरित किया भी अमृतपान करो, सिंह सजो। कहंदे ने 29 तो गिणती 46 तक पहुँची, 46 46 शरीर तैयार होए। फिर उन्हों तो बाद संत करतार सिंह जी आप खड़े हो गए। वो आप खड़े हो गए। उन्होंने भी संगतां नूं काफ़ी प्रेरणा की भी अमृत छको, गुरु दी मोहर लवाओ, इस तो बिना साडा जीवन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमृत तो बिना सिख की है। फिर बाणी ते बाणे तो बिना सिख दा की रूप है, फिर की स्वरूप है सिख। भाई नंद लाल जी ने तो कहा है ना कि ये जिहड़े 5 ककार गुरु ने दिते ने ना, इन्हां 5 ककारां तो बिना गुरु की खुशी प्राप्त नहीं कर सकते हाँ असी, नहीं कर सकते हाँ असी। जे गुरु गोबिंद सिंह महाराज की खुशी लैनी है तो फिर ये 5 ककार धारण करने पैने ने, अमृतपान करना पैना है। नहीं तो फिर तरे केस पाहुल बिना पेखी मूर्ख सिख, तिसको दर्शन नाही मेरा पापी त्यागे बिख। करंसी नोट दे उत्ते अगर मोहर ना लगी होवे सरकार दी तो उसकी कोई कीमत नहीं होंदी है। फिर उन्होंने बंदा सड़क ते सुट देंदा है, वो फिर रुल जांदा है। वो जे सिख दे उत्ते गुरु दी मोहर नहीं है ना, वो रुल जांदा है, फिर उन्होंने कोई नहीं सामभदा, उहदा कोई वारिस नहीं होंदा। फिर संत करतार सिंह जी ने जब संगत नूं प्रेरणा की तो गिणती 46 तो वध के फिर 69 हो गई, 69 तक पहुँच गई।
बड़ा उन्होंने भी जोर लाया। आखिर फिर उन्होंने मस्कीन साहब जी का नाम लैके भी बहुत ही सत्कारयोग हस्ती ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ जी मस्कीन साहब जी वो हुण तुहानूं कथा विचारां सुणाउणगे, प्रेरित करनगे। नाल उन्होंने एक जकारा बुलाया। मस्कीन साहब जी ने जब कथा की, मस्कीन जी ने, देखो मैं फिर दोहरा दियाँ कि ये सारी घटना ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस ने सुनाई है, क्योंकि उत्थे ही सन। कहते ने मस्कीन जी ने कथा की तो फिर जो कुछ मैं वेख्या उत्थे, कहते ने मैं कन्नां नूं हथ ला लिया भी ये कोई महापुरुष ही ये काम कर सकता है, बस और कोई नहीं कर सकता है। ये काम उही कर सकता है कि जिहदे हिरदे दे विच गुरु बैठा होवे, जिहदी रसना दे उत्ते गुरु नानक आप बोलदा होवे, प्रभ जी बसे साध की रसना, नानक जन का दसन दसना। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जिहदी रसना दे उत्ते गुरु नानक आप बैठा होवे, वो कर सकदा वे। कहंदा असीं 3 जणा ने जोड़ लाया तो गिणती केवल 69 तक पहुँची है, बस सिर्फ 69 तक। पर जदों मस्कीन जी ने संगत नूं कथा सुनाई और प्रेरणा की ना, 665 बंदियां ने अमृतपान किया। फिर 665 बंदियां ने, कहंदा असीं देख के हैरान हो गए। ये काम कोई महापुरुष ही कर सकदा वे, जिन्हें अपना जीवन बनाया होवे, जिहदियां गल्लां मन जिहदा सच्चा होवे, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे कस बिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। कोई ब्रह्म ज्ञानी ही ये काम कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता है। ये ज्ञानी रंजीत सिंह जी पारस दे बोल सन, कोई आम बंदा नहीं कर सकता है, क्योंकि मन साचा मुख साचा सोए। जिहदा मन भी सच्चा होवे, मुख भी सच्चा होवे, गुरु फिर उहदी रसना तो जदों बोलदा है ना, तो फिर फरीदा जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। फिर जेड़ा भी आवाज़ नूं सुनदा है ना, वो फिर सारा जग ही उसे दा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रहे निरारे। ऐसे जन संसार दे विच बहुत विरले ही हैं, जो शब्द दी विचार करते हैं, रहंदे हैं निराले। ते आप तरे संगत कुल तारे, 3 सफल जन्म जग आया। उन्हां दा संसार ते आउणा भी सफल हो जाता है। ऐसे जन विरले संसारे, कोई विरलियां ही ऐसियां आत्मावां, पवित्र आत्मावां होंदियां ने, जिन्हां ने अपना जीवन बनाया होंदा है ते संगत नूं प्रेरित करते हैं। मस्कीन जी दी कथा विचार दा सदका, उन्हां दे उद्यम उपराले दा सदका संगतां, हज़ारां ही संगतां सिੱਖੀ दे नाल जुड़ियां ने और परम अवस्था तक पहुँचियां हैं, मस्कीन साहब जी दी कथा दे सदके ही। क्योंकि मस्कीन जी ने प्रथमे मन प्रबोधे अपना पाछे अवर रिझावे। पहले अपने जीवन नूं उन्होंने बनाया, फिर संगतां नूं उपदेश किया है। जो भी कोई सुनदा सी ना तो वह मस्कीन जी दा हो जाता सी। यही कारण है कि थां थां ते मस्कीन साहब जी दे सालाना समागम पक्कियां तरीकां हुंदियां सन। कलदास जी दास साहब जी नूं उन्हां समागमां बारे कुछ दसन दी निमाणी कोशिश करेगा, जिथे मस्कीन साहब जी ने 50-50 साल तक बिना नागा उत्ते कथा विचारां करके संगतां नूं सिੱਖੀ दे नाल जोड़िया है। आप भी जुड़े हैं ते संगतां नूं भी जोड़िया है। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हैं कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है थोड़ी मेहनत ज़्यादा। बंदा ज्ञानी बन जाता है, ध्यानी बन जाता है, कथावाचक बन जाता है, रागी बन जाता है, पर एक अच्छा इंसान बनना उहदे विच बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है। वो सन
ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।